नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो अपने लास्ट सेशन में हम वाच्यों से संबंधित यहाँ पर काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे मेन है वाच्य की परिभाषा, यानी कि वाच्य किसे कहते हैं। तो देखिए, वाच्य किसे कहते हैं ये हमने बहुत अच्छे से अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, यानी कि वाच्य क्या होते हैं। तो वाच्य का अर्थ, शाब्दिक अर्थ भी मैंने यहाँ पर आपको बताया और वाच्य की परिभाषा भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की। तो देखिए, दोनों हमने यहाँ पर पढ़े, यानी कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया के का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। और उसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद हमने यहाँ पर पढ़े, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और तीनों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, यानी कि तीनों को मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं कृतवाच्य, क्या होते हैं आपके कर्मवाच्य और क्या होते हैं आपके भाववाच्य। तो सबसे पहले हमने कृतवाच्य के बारे में पढ़ा था और ये मैं आपको पिछले जो हमारा लास्ट सेशन था उससे भी पहले का जो हमारा सेशन था उसमें भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आपके कृतवाच्य क्या होते हैं। तो कृतवाच्य क्या होते हैं, जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने बताया, एग्जाम्पल दिए, मुन्ना सोता है, मुन्ना सोता है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, रामू पुस्तक पढ़ता है, मीरा पुस्तक पढ़ती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था और मैंने यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे, जैसे रोहन खाना खा रहा है, सोनल कपड़े सी रही है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो आपको लिखवाया था कृतवाच्य की परिभाषा, उसमें मैंने आपको दिए थे। तो इस तरह से हमने कृतवाच्य पढ़ा। उसके बाद हमने अगला यहाँ पर पढ़ा था अपना कर्मवाच्य। तो देखिए, क्या होते हैं कर्मवाच्य, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जहां पर कर्ता की प्रधानता ना होकर, यानी कि वाक्य में जहां पर कर्ता की प्रधानता ना होकर कर्म की प्रधानता होती है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है कि किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है, बच्चों से फुटबॉल से खेला जाता है। और इसके भी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल और अलग से लिखवाए थे कि नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ठीक है, रवि से भोजन किया जाता है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे, आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हैं। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था भाववाच्य। भाववाच्य क्या होते हैं, भाववाच्य की क्या परिभाषा है। तो देखिए, भाववाच्य में मैंने आपको बहुत ही क्लियर परिभाषा भाववाच्य की लिखवाई थी कि इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में हमेशा होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखवाया था और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्रिया, यहाँ पर जो आपका एक तरह से अकर्मक क्रिया का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर बताया था कि वाक्य ज्यादातर निषेधार्थक नहीं वाले वाक्य जो होते हैं उसे कहा जाता है निषेधार्थक। तो ज्यादातर वाक्य जो होते हैं वो निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया, जैसे नानी से चला नहीं जाता, निर्मला से खाया नहीं जाता, रागिनी से पढ़ा नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह से भाववाच्य भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, आप सभी ने नोट डाउन भी अपनी कॉपियों में किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था आपको, ये जो टॉपिक है सबसे मेन, वाच्य परिवर्तन, कि वाक्यों को कैसे परिवर्तित किया जाता है, वाक्यों को कैसे परिवर्तित किया जाता है, कैसे हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कृतवाच्य में परिवर्तित करेंगे।
तो ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो चीजें बताई थी। जैसे कर्ता के साथ सबसे मेन था देखिए ये तो होगा ही, क्योंकि जब हम उसको कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना देंगे तो उसके लिंग वचन पुरुष सब किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे, क्योंकि वो कर्मवाच्य है। ठीक है, तो ये तो होना ही है, लेकिन मेन पार्ट जो है वो है कि आप कर्ता के बाद जो कर्ता शब्द है, जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि करता है, काम करने वाला व्यक्ति है, तो कर्ता के बाद से के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे थे, ये सभी ने नोट डाउन किए हैं अपनी कॉपी में। एग्जाम्पल थे मैंने पत्र लिखा, एग्जाम्पल थे मैंने पत्र लिखा। तो अब देखिए इसको हमने अगर हम कर्मवाच्य में बदले तो मुझसे पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करेंगे। दूसरा कृतवाच्य है यहाँ पर वह दिन में दूध पीता है, वह दिन में दूध पीता है, तो उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। रवि पुस्तक पढ़ता है तो रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये आपका कर्मवाच्य बन जाता है। तो देखिए से शब्द का प्रयोग करना है या द्वारा शब्द का प्रयोग करना है कर्ता के ठीक बाद, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके ठीक बाद से या द्वारा या के द्वारा शब्द का प्रयोग करना है। क्लियर? तो यहां तक हमारा लगभग जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर कृतवाच्य से भाववाच्य, कृतवाच्य से भाववाच्य जो बनाना है वो हमने बनाना सीखा था कि कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे। तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए भाववाच्य हम बना रहे हैं कृतवाच्य से, तो सबसे पहले क्रिया को हम एक वचन और अन्य पुरुष में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि क्रिया जो होगी आपकी वो ना तो कर्ता के आधार पर होगी और ना ही कर्म के आधार पर होगी। क्यों नहीं होगी कर्ता और कर्म के आधार पर? क्योंकि यहाँ पर ना तो कर्ता की प्रधानता है और ना ही कर्म की प्रधानता है, तो इसीलिए क्रिया क्या होगी? क्रिया हमेशा एक वचन में होगी, अन्य पुरुष में होगी। ठीक है, क्रिया हमेशा एक वचन अन्य पुरुष में होगी और कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर हिरण दौड़ता है, ठीक है, हिरण दौड़ता है, तो हिरण दौड़ता है में हिरण जो है आपका कर्ता है। ठीक है, हिरण क्या है? कर्ता है, लेकिन हिरण से दौड़ा जाता है, हिरण से दौड़ा जाता है, ये आपका भाववाच्य है, हिरण से दौड़ा जाता है। इसी तरह से पक्षी रात को सोते हैं, पक्षी रात को सोते हैं, तो पक्षियों से रात को सोया जाता है। तो हमने कहा से का प्रयोग भी करते हैं और क्रिया को एक वचन और अन्य पुरुष में बदल देते हैं। और देखिए भाववाच्यों का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक रूप में किया जाता है, अर्थात जो भाववाच्य होते हैं वो ज्यादातर निषेधार्थक होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्रिया को सामान्य भूत में भी हम बदल सकते हैं, क्रिया को सामान्य भूत में भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमने कृतवाच्य से भाववाच्य भी बनाए। तो अब यहाँ पर देखिए लास्ट सेशन में भी मैंने आपको यहाँ तक जो है करवाया था, आपने नोट डाउन किया होगा, और अगर नहीं किया है नोट डाउन तो अभी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाच्य परिवर्तन जो आपका टॉपिक है, वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हमने सीखा, और उसके बाद अब देखिए कृतवाच्य से अब यहाँ पर हमने भाववाच्य भी बना लिए। अब हम यहाँ पर आगे
वाच्यों की पहचान, वाच्यों की पहचान कैसे होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वाच्यों की पहचान कैसे होगी वो देख लीजिए, यानी कि वाच्य को पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा वाच्य है। अभी मैंने आपको कहा कि कर्ता के बाद से जोड़ दिया जाता है, कर्म वाच्य में भी मैंने कहा आपको कि कर्ता के बाद से जोड़ दिया जाता है, द्वारा जोड़ दिया जाता है, के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और भाववाच्य में। तो लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि ये आपका कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो कुछ तो आपको पहचान पता होनी चाहिए वाच्यों की। तो चलिए एक बार यहाँ पर वाच्यों को जानते हैं। कृतवाच्य, कृतवाच्य की पहचान कैसे होगी, कृतवाच्य की पहचान कैसे होगी। तो देखिए कृतवाच्य की पहचान कैसे होगी, कर्ता बिना विभक्ति के होता है। ध्यान रखिएगा, हमने कारक चिन्ह पढ़े थे, हमने कारक चिन्ह पढ़े थे और हर एक कारक चिन्ह की अपनी अपनी विभक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, हर एक कारक चिन्ह की अपनी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो बिना विभक्ति के होगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि मैंने आपको बताया जब कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पर देती हूँ। रवि हंसता है, ठीक है, रवि हंसता है, तो इसको मैंने भाववाच्य में बनाया। रवि से हंसा जाता है, ठीक है, रवि से हंसा जाता है, रवि हंसता है, रवि से हंसा जाता है। तो देखिए रवि हंसता है आपका कृतवाच्य है, क्या है, कृतवाच्य है। बिल्कुल आपका यहाँ पर कर्ता प्रधान है, वाक्य में आई हुई क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर है। लेकिन रवि से हंसा जाता है, ठीक है, इसमें भी आपका इसमें क्या किया हमने, से, ये एक तरह से विभक्ति भी है और दूसरा ये आपका यहाँ पर इसको क्या कर रही है, इसको यहाँ पर ये भाववाच्य भी बना रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा रवि से हंसा जाता है, तो रवि के साथ से जोड़ दिया तो ये भाववाच्य बन गया। तो यही पहचान है कि कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा कृतवाच्य है, कौन सा आपका कर्मवाच्य है और कौन सा आपका एक तरह से भाववाच्य है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कृतवाच्य, कृतवाच्य में पहला पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, कर्ता के साथ विभक्ति के, कर्ता बिना विभक्ति के होता है, यानी कि कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगती, ठीक है। और दूसरा कर्ता के साथ ने की विभक्ति हो सकती है, कर्ता के साथ ने की विभक्ति हो सकती है। और यहाँ पर ने की विभक्ति आपकी दी हुई है कि और कोई भी विभक्ति नहीं होती, केवल ने की विभक्ति हो सकती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, करीम पतंग उड़ा रहा है, करीम पतंग उड़ा रहा है। करीम, करीम क्या है, करता है, काम को करने वाला व्यक्ति है और क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। करीम आपका एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया करीम के आधार पर ही लिखी गई है, एक वचन और पुल्लिंग में। उड़ा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका कृतवाच्य है। तो ये दो चीजें आप देखेंगे किसी भी वाक्य में, तो तब आप वहां पर बताएंगे कि ये कौन सा वाक्य है, कृतवाच्य है या आपका कर्मवाच्य है। चलिए आगे देखते हैं अपना कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में भी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा की विभक्ति होती है, से, के द्वारा या द्वारा की विभक्ति होती है। जब भी कर्ता होगा तो कर्ता के साथ तुरंत ही
या फिर से की विभक्ति लगी होगी, या फिर द्वारा लिखा होगा, या फिर के द्वारा लिखा होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। अब देखिए क्यों होती है सकर्मक, फिर मैंने कल आपको बताया था यहाँ पर कि क्या होती है सकर्मक, क्या होता है ये सकर्मक, अकर्मक सकर्मक। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए आपको कहा था कि क्रिया, कर्मक अर्थात क्रिया, तो क्रिया क्या होती है ये आप सभी को पता है, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। और अब जहां पर कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक, जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है वो आपका अकर्मक। ठीक है। तो मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा हुआ होता है। जाना, ठीक है, जाना उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। रामू से पत्र लिखा गया, रामू से पत्र लिखा गया। ठीक है, ये आपका कर्म वाच्य है। इस तरह से आप कर्म वाच्य की पहचान करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बताया, नंबर 3 हमारा है भाववाच्य। तो अब आप भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाववाच्य की पहचान के लिए भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। तो कर्ता के साथ फिर से या के द्वारा की विभक्ति होती है। क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। देखिए इसको आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें ज्यादातर वाक्य आपके निषेधार्थक होते हैं, यानी कि नहीं शब्द का बोध कराने वाले होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। ठीक है, क्रिया सदा क्या होती है, एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है, अकर्मक क्रिया होती है क्योंकि यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि जो क्रिया होती है ना तो वो कर्ता के आधार पर लिखी जाती है और ना ही वो कर्म के आधार पर लिखी जाती है। तो अकर्मक होने से भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ज्यादातर जो क्रियाएं होती हैं भाववाच्य की वो अकर्मक होती हैं, यानी कि वहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है, केवल भाव की प्रधानता को देखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हिरण से दौड़ा जाता है, हिरण से दौड़ा जाता है। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं हिरण से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हिरण से दौड़ा नहीं जाता, हिरण से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपका तीनों वाच्य, कौन कौन से तीनों वाच्य, तीनों वाच्य कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों वाच्य हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। तीनों वाच्यों को हमने एक तरह से परिवर्तित करना भी समझ लिया है कि कैसे हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। क्योंकि सबसे पहली मेन चीज होती है, अगर आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं तो उसके लिए आपको तीनों वाच्यों की विशेषताएं पता होनी चाहिए, यानी कि आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि क्या होता है आपका कर्मवाच्य, क्या होता है कृतवाच्य, क्या होता है आपका भाववाच्य। तो ये नोट डाउन कीजिए आप। देखिए यहाँ पर केवल हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है,
क्रिया आपकी अकर्मक होती है, क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है हिरण से दौड़ा जाता है, और जिस प्रकार मैंने बताया कि इसकी ज्यादातर वाक्य निषेधार्थक होते हैं, नहीं प्रकट करने वाले होते हैं। तो बिल्कुल एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है हिरण से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी एक बच्चे ने भी कर लिया है तो बहुत सही है, क्योंकि केवल 4 पंक्तियां यहाँ पर मुश्किल से लिखी हुई है और आप इनको आपस में देखकर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर काफी कुछ जान लिया है वाच्यों के बारे में। अब देखिए हिंदी में हम वाच्यों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। हिंदी में वाच्यों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, किस तरह से हिंदी में वाच्यों का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाच्यों का प्रयोग, अभी हमने यहाँ पर कहा कि वाच्य हमने पढ़ लिए हैं, तो अब आप कहेंगे मैम ये वाच्य पढ़ के क्या होगा, क्या चीज हमें समझ में आएगी। तो अब आपको पता चलेगा कि वाच्यों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब वाच्य का प्रयोग, यानी कि वाच्य का प्रयोग आप कैसे करते हैं। कर्म वाच्य का प्रयोग स्थल, कर्म वाच्य का प्रयोग स्थल यानी कि कर्म वाच्य को कहां पर कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है कर्म वाच्य का प्रयोग स्थल, यानी कि कर्म वाच्य जहां पर पहले प्रयोग किया जाता है अधिकार, गर्व, दर्प जताने के लिए। अधिकार जताने के लिए, गर्व जताने के लिए, दर्प जताने के लिए। जैसे हमसे यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। जब आप गुस्से में किसी को कहते हैं कि मुझसे नहीं खाया जाएगा यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। दूसरा असमर्थता बताने के लिए, यानी कि एक तरह से दोनों का मीनिंग एक ही है, तो यहाँ पर है असमर्थता बताने के लिए। तो गरीब का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, गरीब का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तो कर्म वाच्यों का प्रयोग हम ज्यादातर असमर्थता जताने के लिए एक तरह से, और दूसरा अधिकार, गर्व या दर्प दिखाने के लिए हम करते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जहां पर आपको कहा जा रहा है सबसे पहले यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, दूसरा लिखा है गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। नोट डाउन कर लिया सभी ने? केवल छोटी छोटी 4 पंक्तियां हैं, तो नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। तो इस तरह से कर्म वाच्य का प्रयोग हमने कर लिया। अभी काफी कुछ चीजें हैं वाच्यों में पढ़ने के लिए। भाव वाच्य का प्रयोग स्थल, देखिए भाव वाच्य का प्रयोग स्थल, भाव वाच्य को कहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भाव वाच्य को जब भी हमें विवशता जतानी हो, ठीक है, जब भी हमें विवशता बतानी हो, असमर्थता जतानी हो, असमर्थता विवशता को व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थक में भाववाच्य का प्रयोग होता है। यानी कि जहां पर निषेध प्रकट करना हो, ऐसा मुझसे ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है, या असमर्थता कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, मुझसे यहाँ पर खड़ा नहीं होया जाता, या मैं यहाँ पर खड़े होने में समर्थ नहीं हूं। तो विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए निषेधार्थ यानी कि निषेध प्रकट करने के लिए, नहीं शब्द का प्रयोग करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ तो अभी खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यहाँ तो अभी खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यानी कि मुझसे यहाँ पर अभी खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ठीक है, अगला है दूसरा इसका अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। जब ये भी आपका भाववाच्य है, जब आप अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए कुछ पूछते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो भी आपका भाववाच्य है। जैसे कि अब चला जाए, यानी कि
अब चला जाए, आप अनुमति ले रहे हैं कि अब चला जाए, अब हम चलते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया गेट आउट, यहां से निकल जाओ, ठीक है, तो ये भी आपका भाव वाच्य है, ठीक है। तो ये आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य के उपयोग स्थल भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। यानी कि वाच्य से संबंधित काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। अब हम यहाँ पर कुछ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि आपने अभी तक क्या सीखा, किसे कहते हैं वाच्य, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए सभी। अब हैंड रेस करेंगे, बिल्कुल हैंड रेस करेंगे जिसको भी प्रश्न का उत्तर आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है, पूरा एक तरह से वाच्य से संबंधित टॉपिक लगभग यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो कुछ प्रश्न है जो आपने यहाँ पर बताने हैं, उसके बाद हम कुछ अंतर भी यहाँ पर बताएंगे वाच्यों में। पहला है आज उसे जमानत मिल गई, आज उसे जमानत मिल गई। पहला, आज उसे जमानत मिल गई, कौन सा वाच्य होगा? नोट डाउन कीजिए, इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए और घर पर बिल्कुल सोचिएगा, घर पर सोचिएगा, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। आपको ऑप्शन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपके पास 3 है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। नहीं आता तो घर के लिए नोट डाउन कीजिए क्योंकि आगे भी हमने इसमें काफी सारी चीजें पढ़नी है। उससे तो रोया भी नहीं जाता, नंबर 2 है, उससे तो रोया भी नहीं जाता। कौन बताएगा? उससे तो रोया भी नहीं जाता। बच्चे माइक ले लीजिए, हैंड रेस कर रहे थे बच्चे पीछे से। पीछे के बच्चे हैंड रेस। उससे तो रोया नहीं जाता, इसमें उससे तो रोया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। यस, गुड, इसमें भाववाच्य है। क्योंकि इसमें भाववाच्य क्यों है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें भाववाच्य क्यों है? क्या आप क्लास 7 के बच्चे हैं? यस। तो यहाँ पर हमने कहा कि क्यों हम कह रहे हैं कि इसमें भाववाच्य है, उससे तो रोया भी नहीं जाता। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने कहा था कि उसमें असमर्थता का भाव दिखाया गया है, ठीक है, कि उससे रोया नहीं जाता, यानी कि वो रोने में असमर्थ है। और दूसरा हमने कहा था निषेध प्रकट किया जाता है, ठीक है। जो आपके भाववाच्य होते हैं उनमें ज्यादातर भाववाच्य कैसे होते हैं? निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन क्यों ये आपको समझ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बैठ जाइए, वेरी गुड। तो ये आपका भाववाच्य है और बाकी उसको नोट डाउन कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है उसको घर पर उसको नोट डाउन कीजिए, घर पर सारे वाच्यों को दोबारा से रिवाइज कीजिए और उसके बाद उत्तर ढूंढिए। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, कौन सा वाच्य है? यस, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, इसमें भाववाच्य है क्योंकि यहाँ पर भाव को प्रधानता दी जा रही है। यस, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, भाव। इसमें हमें ना तो कोई कर्ता दिखाया गया है ना कोई कर्म, लेकिन भाव दिखाया गया है कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। और
दूसरा यहाँ पर हमें निषेधार्थक वाक्य भी हमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसको भाववाच्य कहेंगे। चलिए बैठ जाइए बच्चा। और भी बच्चे हैं क्लास में बहुत सारे, और भी बच्चे आंसर दे सकते हैं जो उनको सही लगता है। और बाकी जीआईसी पाखू में भी बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कृत वाच्य वाले वाक्य बताइए। यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए हैं और आपको बताना है इसमें से कृत वाच्य वाला वाक्य कौन सा है। कृत वाच्य वाला वाक्य कौन सा है? मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर वाक्यों की पहचान बताई थी और उस पहचान में ये बिल्कुल क्लियर होता है कि इन वाक्यों में कृतवाच्य कौन सा है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। हमसे इतने दुख नहीं देखे जाते। जीआईसी पाखू, जीआईसी पाखू, क्या बच्चे आप बता सकते हैं इसमें कौन सा वाच्य जो है वो कृतवाच्य है? चलिए जीआईसी मानुबास, जीआईसी मानुबास, क्या बच्चे आप बता सकते हैं इसमें कौन सा वाच्य कृतवाच्य है? बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है। अभी अभी आपको यहाँ पर क्लियर किया है। पीछे, इससे पहले पीछे के बच्चों ने हैंड रेज किया था। यस, कोई बच्चा अगर बताता है तो फटाफट माइक ले लीजिए। इसमें ख है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। वेरी गुड, लेकिन क्यों है ये? क्योंकि इसमें आपने कर्ता वाच्य है। यस, करता है इसमें। और दूसरी चीज देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर 3 चीजें दी गई है। सबसे पहला देखिए, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मैं पत्र नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये आपका कर्म कृतवाच्य, मैं पत्र नहीं लिख सकता। लेकिन इसी को मैं कर्मवाच्य अगर बनाऊंगी तो उसके साथ से जोड़ूंगी साथ में, तो ये हो जाएगा मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य। तीसरा आप देख सकते हैं, हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते, नहीं सहे जाते। ठीक है, इतने दुख, असमर्थता बताई गई है। लेकिन दूसरा आप देख सकते हैं जो सही वाक्य है, महात्मा गांधी ने, हमने पहले बताया था कि जो कृतवाच्य होता है उसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगती। अगर लगती है तो केवल कर्ता के साथ ने की विभक्ति लगती है। लगी हुई है कर्ता के साथ ने की विभक्ति, कर्ता के साथ ने की विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, तो बिल्कुल यही आपका कृतवाच्य है। बैठ जाइए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाले वाक्य बताइए। भाववाच्य वाले वाक्य, अभी देखिए मैं केवल यहाँ पर आपको जितना अभी हमने पढ़ा, वाच्य परिवर्तन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर, और ना ही आपको यहाँ पर कोई और चीज, केवल वाच्यों की पहचान। आप सबसे पहले जब वाच्यों को पहचानेंगे तभी आप उनको परिवर्तित कर पाएंगे। तो दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों से भाववाच्य वाले वाक्य बताइए। पहला, महेश पतंग उड़ा रहा है। पहला वाक्य है महेश पतंग उड़ा रहा है। दूसरा है मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। तीसरा है बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया,
बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, महेश पतंग उड़ा रहा है। कौन सा सही आंसर है? कोई और बच्चा? यस बच्चे, माइक ऑन कीजिए। चलिए आप ही आंसर दे दीजिए, कोई बात नहीं। यस यस, बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है आपका। बच्चों से यस शांत नहीं रहा जाता, इसमें भाववाच्य है। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शांत शांत रहना को प्रधानता दी जा रही है और नहीं, देखिए, इसमें क्योंकि नहीं आ आप रहा देख है। सकते हैं पहले के जो दो वाक्य है, महेश पतंग उड़ा रहा है, जी यहाँ पर महेश करता है और डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिया जो है जी वो कर्ता के आधार पर लिखी गई है, महेश के आधार पर लिखी गई है, एक वचन और पुल्लिंग में। और कोई भी यहाँ पर इस तरह से आपका जैसे महेश पतंग उड़ा रहा है, डायरेक्ट आपका ये कृतवाच्य है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, फिर सेम जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया यानी कि मुझसे, तो यहाँ पर मैंने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदला है, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। ठीक है, यानी कि कर्म की प्रधानता है। तीसरा है बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। ठीक है, तो उनके शांत होने पर यहाँ पर डाउट है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। तो इस तरह से बिल्कुल सही आंसर बच्चों से शांत नहीं रहा जाता में भाववाच्य है। अगला है लास्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाले वाक्य बताइए। सास लड़ नहीं सकी, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, फटाफट आपके हाथ में माइक है, अगर आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। बिल्कुल लास्ट है, सास नहीं लड़ सकी, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। भी छोड़ा था इसमें। यस बच्चे, आंसर दे सकते इसमें हैं। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, इस वाक्य में वेरी कर्मवाच्य गुड, है। वेरी गुड, वेरी गुड, कर्मवाच्य है, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर राजा के द्वारा प्रजा को कष्ट दिया जा रहा है, तो ये आपका कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के साथ तुरंत ही द्वारा, के द्वारा या से का प्रयोग जहां पर किया जाता है वो आपका कर्मवाच्य हो जाता है, यानी कि जहां पर कर्म की प्रधानता होती है। चलिए बहुत अच्छे, बैठ जाइए। और इसी तरह से बाकी बच्चे भी क्लास में ध्यान देंगे। बहुत सारे स्कूल्स हैं, आज बच्चे बहुत कम यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी स्कूल्स के बच्चे। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे जो भी नोट डाउन किया है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। बाकी भी अगर इसमें कुछ चीजें शेष है तो उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही घर पर रिवाइज इसको एक बार जरूर करें। इसी तरह हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।